नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया इंटरनेशनल केस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और ये अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के नहीं है, 4.5 पौने 5 के आसपास के हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि ये थोड़े शैलो हैं, यानी कि ज़मीन के अंदर बहुत डीप नहीं है। और जब भी कोई एपी सेंटर शैलो होता है, कम गहराई पे होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें डैमेज ज़्यादा होता है और नुकसान ज़्यादा होता है। दूसरा, चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन का जो इंपोर्ट था, बहुत बड़ा इंपोर्ट था उनका, पिछले महीने घट के जीरो पे आ गया है। और ये अपने आप में अमेरिका के लिए और अमेरिका के किसानों के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। दिल्ली और एनसीआर अब एक किस्म से कहा जाए तो गैस चैम्बर बन गया है। AQI नॉर्मली 100-150 होना चाहिए क्लीन एयर के लिए, 200 पे तो खतरनाक हो जाता है। 450 और 550 तक कई जगह पे क्रॉस कर गया है। दम घोटू, सांस लेना मुश्किल है, इतने पटाखे छोड़ दिए जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इसके साथ ही हमारे एक प्रिय अभिनेता असरानी, जी हाँ, शोले में आपने देखा, बहुत फिल्मों में काम किया उन्होंने, वो नहीं रहे हैं। 84 साल की उम्र में कल दिवाली के दिन उनकी मृत्यु हो गई। और शोले के जेलर को भला कौन भूल सकता है? कोई भी नहीं भूल सकता। हमेशा याद रखेंगे, याद रखे जाएंगे। स्वागत है सबका, और सबको दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी दीपावली टू यू ऑल। पहले बात करते हैं पाकिस्तान के अर्थक्वेक की, कि पाकिस्तान में इतने अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं, खासतौर से खैबर पख्तूनवा इलाके के अंदर जो है। और हालिया हफ्तों के अंदर कई बार भूकंप आया है। इस बार 4.7 का आया है। इससे पहले सैटरडे और संडे को भी 4.0 के भूकंप के झटके आए थे। और ये कई जगह आ रहे हैं। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन खौफ पैदा हो रहा है, डर पैदा हो रहा है। ये शैलो भूकंप है, इनका एपिसेंटर बहुत नीचे नहीं होता है। तो कई बार जिनका एपिसेंटर बहुत नीचे नहीं होता ना, उनका नुकसान ज़्यादा कर देते हैं। वो उससे कंपन ज़्यादा हो जाते हैं, ट्रेमर्स ज़्यादा आते हैं। और ऐसे में क्या होता है ना कि नुकसान भी होता है और कई बार बिल्डिंगें भी गिर जाती हैं। पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान एरिया है, खैबर पख्तूनवा जिसको KPB कहा जाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान जैसे जो प्रोविंस हैं, वो जो यूरेशियन प्लेट है उसके सदरन किनारे के ऊपर वो वहाँ पर है। और वहीं पर सिंध और पंजाब जो हैं वो इंडियन प्लेट के नॉर्थ वेस्ट पे हैं। इससे अक्सर यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, भूचाल आते रहते हैं। बलूचिस्तान जो है, अरब और यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ की जो बॉर्डर होता है वहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं कि बलूचिस्तान में 1945 के अंदर 8.1 का बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाला भी भूकंप आ चुका है। और ये जो अर्थक्वेक आ रहे हैं ये परेशान करने वाले हैं, क्योंकि ज़रा सा भी यहाँ थोड़ा सा कोई शैलो भूचाल आता है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करके जाएगा। अभी तो 4.7 के आसपास आ रहे हैं। अगर ये 5.5, 6, 7 तक आ गए तो ये मास स्केल पे डैमेज करके जाते हैं। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। टैरिफ में चाइना ने एक पलटवार किया अमेरिका के ऊपर, और ख़ास तौर से जो कस्टम्स के जो आंकड़े आते हैं वो बताते हैं कि अमेरिका से सोयाबीन का इंपोर्ट जो पिछले साल के 1.7 मिलियन टन के आसपास था, उससे घटकर जीरो हो गया है। बिल्कुल जीरो इंपोर्ट सोयाबीन का हुआ है। दरअसल इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है अमेरिका की ओर से, लेकिन चाइना ने उस प्रेशर को झेला और अमेरिका से एक दाना भी सोयाबीन नहीं खरीदा। नवंबर 18 के बाद ये पहला मौका है कि जब उनका इंपोर्ट जीरो पर पहुंचा, जबकि साउथ अमेरिका के ब्राज़ील से उनकी जो इंपोर्ट बहुत बढ़ गया है चाइना का। तो एक किस्म से कहा जाए जो टसल चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में,
उसे लेकर अब ट्रंप साहब परेशान हैं। अब वो शी जिनपिंग से बातचीत करना चाहते हैं और मसले को सुलझाना चाहते हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का इंपोर्टर है, दुनिया का, और उनके हिसाब से सितंबर में ब्राज़ील से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुआ है। चाइना का तो सोयाबीन का बाकी जगह से भी इंपोर्ट हो रहा है और अर्जेंटीना से भी इंक्रीज़ हुआ है, ब्राज़ील से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अमेरिका से एक दाना भी नहीं लिया। और वहाँ के किसान इस टाइम परेशान हैं क्योंकि अभी जो नई ऑर्डर भी जा रहे हैं वो ज़्यादा करके ब्राज़ील और अर्जेंटीना के अंदर बुक कर रहे हैं सारा का सारा सामान, और जिसकी वजह से अमेरिका के जो किसान परेशान हैं, ट्रंप परेशान है। तो अब वो बातचीत करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई समझौता नहीं होगा चाइना और अमेरिका के बीच में तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में चाइना के अंदर भी अगर कोई सोयाबीन की कमी भी हो सकती, क्योंकि हो सकता है ब्राज़ील और अर्जेंटीना जो पहले से कमिटेड हैं दूसरे ऑर्डर्स के लिए, तो उनके पास कितना स्टॉक बचेगा भेजने के लिए। तो अभी देखते हैं, फिर से बातचीत की एक नया डोमेन निकला तो है। अब देखते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और लेट्स सी, हो सकता है एपेक समिट के अंदर अभी जो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को साउथ कोरिया में जो समिट हो रहा है वहाँ पर शायद शी जिनपिंग की और उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया साहब। दिवाली क्या आई कि बस पूछिए मत। सुप्रीम कोर्ट से तो ग्रीन क्रैकर के नाम पर परमिशन लेनी गई, लेकिन उसके अंदर फिर सारे ग्रीन क्या, येलो क्या, रेड क्या, ब्लू क्या, वाइट क्या, ब्लैक क्या, सारे पटाखे झोंक दिए गए। 450 से 550 का AQI जो पोल्यूशन का होता है क्रॉस कर गया। नॉर्मली 100 का जो AQI होता है अच्छा माना जाता है, लेकिन 200 आते ही सांस घुटना शुरू हो जाता है। और यहाँ तो 450 और 550 है, दम घोटू है एकदम से, सांस तक नहीं लिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है साहब, अब आपका दम घोटने के लिए वो आए हैं तो स्वागत कीजिए। लेकिन अब उनके सारे वो नेता, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, दिल्ली की रेखा गुप्ता जो अब चीफ मिनिस्टर हैं, अब कोई नज़र नहीं आता। जब तक आम आदमी पार्टी का राज था सब नज़र आ जाते थे, अब कोई नज़र नहीं आता, सब गायब है वहाँ से सीन से। अब किसी को वहाँ के वातावरण में कोई परेशानी नहीं है। अब दिल्ली में कोई उनका NCR के अंदर जो नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ पर कोई भी वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। तो बीजेपी की सरकार ऐसी होती है साहब, आप क्या कर सकते हो। इसके साथ ही हमारे असरानी साहब की मृत्यु हो गई और एक किस्म से कहा जाए तो एक भारतीय सिनेमा के एक बड़े कॉमेडियन, एक बड़े अभिनेता आज हमारे बीच में नहीं रहे। 84 की इनकी एज थी, मुंबई के अंदर उनका निधन हो गया। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था और वो 1941 में जयपुर में पैदा हुए थे। तो जयपुर के रहने वाले थे वो, और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। गुड्डी फिल्म से उनकी शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे फिर बहुत सारी फिल्म उनको मिली, और मुझे लगता है कि बहुत सारे उनके एनेक्डोट्स हैं। कपिल शर्मा शो के ऊपर जो उनका एपिसोड है असरानी का, वो काफ़ी पॉपुलर है, और जिन्होंने नहीं देखा अगर उसको देखेंगे तो उस व्यक्ति की जो एक वर्सेटैलिटी है वो आपके सामने निकल कर आती है कि कितने बेहतरीन वो एक्टर थे वहाँ पर। तो शोले के जेलर हमारे दिल में हमेशा थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। असरानी साहब को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।